नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 16वां अपने शुरू कर रहे हैं। आपका लेसन है कचरा निपटान एवं संग्रहण। कचरा किसे कहते हैं? जो अवांछित पदार्थ होते हैं जिनका अपने यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अपने काम के नहीं रहते, या फिर कोई चीज़ टूट फूट जाती है जो फिर अपने बाद में काम की नहीं रहती, तो फिर हम उसको कचरे के रूप में बाहर फेंक देते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं। तो कचरा क्या है, उसका निपटान कैसे करें, संग्रहण, उसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके फिर उसको लास्ट में किसी ऐसे रूप में उसका निपटान करें, उससे मुक्ति लें कि वो ना तो उससे कोई भी प्रदूषण हो, ना किसी को कोई हानि हो। तो इन सभी के बारे में कि हम कचरे को संग्रहण कैसे कर सकते हैं और फिर संग्रहित हुए कचरे का हम निपटान कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो कि हम अपने घरों में, विद्यालय, दुकान, कार्यालय, इनमें प्रतिदिन अपने विद्यालयों में, दुकान में, जो कोई यहाँ पे कब काम करते हैं, कार्यालय, यहाँ पे हम अपना काम करते हैं, रोज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कूड़ा कचरा है, थोड़ा थोड़ा कोई भी अपने घर में लो तो अपने सब्जी को बनाते हैं तो उसका कचरा, प्याज छीलते हैं तो उसका कचरा, अपने कोई कॉपी पे लिखा, कोई कॉपी पेज फट गया, कोई चीज़ टूट गई, कोई पॉलीथीन की थैलियाँ, तो ये सारे क्या हैं, कचरे के रूप में होते हैं। बिस्किट खाते हैं तो उसका पैकेट, अपने कोई दाल लेके आते हैं तो उसका जो पैकेट है, ये सारे क्या हैं, कचरे के रूप में होते हैं। तो इसमें सब कुछ कचरे में सब प्रकार के पदार्थ आते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ भी आती है, प्लास्टिक की थैलियाँ जिनमें अपने सामान लेके आते हैं, टिनों में पैक होते हैं। तो पैकिंग के बाद ये सभी वस्तुएं क्या फेंक दी जाती है, कचरे में फेंक दी जाती है। तो कभी कभी तो हम ऐसी वस्तुएं भी खरीदते हैं जिनका हम बहुत कम उपयोग करते हैं। अपने कोई चीज़ खरीद ली लेकिन अपने बाद में उसका उपयोग हुआ नहीं, या फिर कई बार करने के बाद कुछ दिनों तक अपने वो यूज़ की नहीं रही, तो फिर हम उस चीज़ को भी क्या करते हैं, कचरे के रूप में ही फेंकते हैं। तो लगभग रोज़ दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कचरे के रूप में अपने फेंकते हैं। तो अनेक दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा है उसको उत्पन्न करते हैं। हम जो सार्वजनिक स्थल हैं, यहाँ पे बस स्टेशन, रेलगाड़ी, या फिर यहाँ पे 2-4 आदमी इकट्ठे होकर कहीं बैठ सकते हैं, तो उन जगहों पर अपनी मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली के जो छिलके हैं वैसे ही फेंक देते हैं, तो वो भी क्या है, कचरा है। बसों के उतरने के बाद जो टिकट अपने हाथ में होती है या अपने बैग में होती है तो उसको भी अपने फेंक देते हैं, वो भी कचरा है। जब कोई बच्चा पेंसिल को छीलता है तो उसके छिलके फेंक देता है, वो भी क्या है, कचरा है। तो इस प्रकार रोज़ हम हर कार्य में कुछ ना कुछ कचरा फेंकते रहते हैं। तो यदि हम अपने घरों के आसपास यह कूड़ा अपने रखें, वहाँ पे वहीं पे रखें, दूर ना रखें, उनका निपटान न करें, उनका संग्रह न करें, तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। बहुत सारे जो कीड़े करकट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, मच्छर मक्खी विकसित होंगे, उनसे बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए हमें कचरे के जो सरकारी कर्मचारी है उसका तो जो कर्तव्य है उसके प्रति जो उस कार्य के हेतु लगा हुआ है ही, उसके अलावा भी हमें, तो इस प्रकार हमें खुद भी उस कचरे को यहाँ तक हो सके वहीं दूर तक एक जगह पर उनका संग्रहण करना चाहिए, जगह जगह उसको नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद देखो, एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है, इसको शुरू किया है। इस अभियान का जो लक्ष्य है वो 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करने का है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस प्रकार के जो प्रोग्राम है शुरू करे हैं, तो हमें भी एक योग्य नागरिक होने के नाते इस कार्यक्रम में या समय के आसपास का जो वातावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए, ताकि हम बीमारियों से मुक्त हो सकें काफ़ी हद तक। ये कचरा भी हमारी बीमारियां फैलाने में योगदान निभाता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। इसके बाद देखो, कचरे का निपटान। कि कचरे का निपटान कैसे होता है, तो इसके लिए देखो क्या दे रखा है, एक बराव क्षेत्र दे रखा है। तो इसका अर्थ क्या होता है बराव क्षेत्र का, कि जो
काफ़ी ज़मीन के अंदर गहरे गड्ढे खोदकर उनको कचरों से भरकर फिर उनके ऊपर मिट्टी डालकर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो जो मिट्टी कचरा डाला था वो भी मिट्टी में तब्दील हो जाता है, मिट्टी से मुक्त हो जाता है कि गड्ढों को भरा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बराव क्षेत्र कहते हैं। कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो क्या करते हैं, जो कूड़ा एकत्रित करके इकट्ठा करके जो ट्रकों के द्वारा खुले क्षेत्रों में खड्डों में भर देते हैं, फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे उस कचरे का अपघटन हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या है, बराव क्षेत्र। अपने कचरों को गड्ढों उसमें डालते हैं, कचरा पेटियों में, वहाँ से वो इकट्ठा करके इनको बाहर शहर के किसी बड़े गड्ढों में डालते हैं। तो इसी प्रकार कचरे का निपटान संभव है। तो वहाँ कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जाता है उसी के रूप में न किया जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। आपने देखा होगा लगभग जो कचरा है कि पेटियाँ होती है, 2 प्रकार की पेटियाँ लगभग रखी जाती है, हरी और नीली। तो जिस प्रकार हमें 2 प्रकार के पात्र होते हैं, एक हरे रंग का होता है और एक नीले रंग का। तो हरे रंग का जो पात्र होता है उस डिब्बे में हमें ऐसे कचरे को डालना चाहिए जो पुनः अपघटित हो सके, जो मिट्टी में खाद के रूप में परिवर्तित हो सके। जैसे कोई भी सब्जियां सड़ी गली, उनके पत्ते हुए, लकड़ी हुई, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो अपघटित हो सकते हैं। तो उनको हमें हरे रंग के डिब्बों में डालना चाहिए ताकि जो कचरा निपटान करने वाले हैं उनको आसानी हो। और नीले रंग के जो पात्र है उसमें हमें ऐसे पदार्थों को, प्लास्टिक के जो लिफाफे होते हैं, धातु की जो छोटी मोटी चीज़ें, एल्युमिनियम की जो शीटें होती है जो अपघटित नहीं हो सकती, तो उसको हमें नीले रंग के पदार्थ में डालना चाहिए। क्योंकि जो अपघटित होने वाले पदार्थ हैं उनसे कोई किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता, वे अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं कि खाद का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपने लगभग ये 2 प्रकार के पात्र देखे होंगे। तो कचरे में उपयोगी व अनुपयोगी दोनों ही अवयव होते हैं। कचरे में उपयोगी भी होते हैं, अनुपयोगी भी होते हैं। जो अनुपयोगी अवयव होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, फिर इन्हें बराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। और जब यह बराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तो इसमें पार्क या खेल का मैदान बना देते हैं और लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भी भवन का निर्माण नहीं किया जाता। तो कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए बराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने के क्षेत्र विकसित होते हैं। तो उससे क्या बना लेते हैं, खाद बना लेते हैं, और वह खाद क्या आती है, बाद में काम आती है। तो इस प्रकार इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उपयोगी और अनुपयोगी में। आपके देखो क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप 1। इस क्रियाकलाप में क्या दे रखा है कि अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पहले आप किसी एक स्थान पर एकत्रित करके इसे 2 समूहों में बांट लो। एक समूह में तो क्या करो, जो रसोई घर का कचरा है, फल सब्जी, अंडे का घोल, जहाँ बचा हुआ कोई भी भोजन है, चाय की पत्तियां है, समाचार पत्र है, सूखी पत्तियां है, कागज की थैलियां हैं, ये सारा जो कचरा है ये क्या है, अपघटित होने वाला है। और दूसरे प्रकार का कचरा वे है जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता। कपड़ों के टुकड़े हुए, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्युमिनियम के जो रैपर हैं, कीले हैं, पुराने जूते हुए, टूटे खिलौने हुए, तो इनको अपघटित नहीं किया जा सकता। तो पहले से ही जो घर वाला कचरा है, मतलब सभी हर चीज़ अपने खुद से शुरू करेंगे फिर ही जाकर वो सफल होती है। तो कचरे संग्रहण निपटान की जो प्रक्रिया है, यदि ये भी हम खुद के घर के लेवल से शुरू करेंगे, 1 को देखकर फिर 2 जने लगेंगे, 2 को देखकर 3, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया पूरे में चलेगी, तो कचरे का जो निपटान व संग्रहण है आसानी से हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी फैली नहीं रहेगी। तो पहले घर के कचरे को ही 2 भागों में विभाजित करके बाहर अलग अलग कचरों में डालना चाहिए ताकि उसका उपयोगी कचरे का अलग से उपयोग हो सके और दूसरे कचरे का अलग से उपयोग हो सके। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गड्ढों को खोदकर उसमें कचरे को भर रहे हैं। तो प्लास्टिक की अब 2 पृथक थैलियाँ लेकर जो आपने 2 प्रकार के कचरे हैं उनको अलग अलग में भरकर इस प्रकार अलग अलग गड्ढों में उसको ढक देना चाहिए और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए। इस प्रकार कचरे का निपटान हम कर सकते हैं। 4 दिन के पश्चात आप कमरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर, उस कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर आप देख सकते हो कि कचरा है वो काला हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का दुर्गंध का न आना
जब दुर्गंध नहीं आ रही होगी तो वह यह दर्शाती है कि जो कचरा था वो क्या हो गया है, अपघटित हो गया है, पुनः वो मिट्टी में मिल रहा है, तो उसको वापस मिट्टी से ढक देना चाहिए। और इस प्रकार थोड़े दिनों के बाद वो वापस से क्या हो जाता है, पूरी तरह से मिट्टी में विघटित हो जाता है। पूर्णतः विगलित एवं उससे दुर्गंध नहीं आती, कुछ है आंशिक रूप से विगलित है, लगभग पूर्णतः विगलित परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किसी डेयरी के कचरे का विलग्न हुआ, किसका नहीं हुआ। आपने अपने घर के कचरे को पहले 2 भागों में विभाजित किया, प्लास्टिक वालों को अलग, दूसरे को अलग, फिर उनको भी 2-2 भागों में, आधे आधे को 4 मतलब थैलियों में करके आपने क्या किया था, उसको मिट्टी के खड्डों को खोद कर उसमें ढका था। फिर आप देख लेना कि कौन सा कचरा पूर्ण रूप से हो गया है, किस में से दुर्गंध नहीं आ रही, तो आपको पता चल जाएगा इस प्रकार कि किस प्रकार हम कचरे का निपटान कर सकते हैं, किस प्रकार के कचरे का निपटान खेल खेल में ही आप इस प्रक्रिया को सीख सकते हो आसानी से। इसके बाद ये सारणी है, इसको आप देख लेना कि कौन सा कचरा तो 4 दिन के बाद ही मतलब परिवर्तित हो गया मिट्टी में, कौन सा 4 सप्ताह के बाद भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार आप इस सारणी को भर सकते हो कि प्लास्टिक वाला हुआ या नहीं हुआ, या मिट्टी कागज़ों वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, अभी कौन सा हो गया और कौन सा नहीं हुआ। तो प्लास्टिक वाला क्या होगा, नहीं होगा, बाकी लगभग सारे हो जाएंगे। इसके बाद देखो, क्या आपने सड़क के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं, तो आपने उनको जलाते हुए देखा होगा, जहाँ लगभग लोग जो सूखा कचरा उसको जला देते हैं। तो किसान भी जो कटाई करते हैं उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ खेतों में बचता है फसलों का, उनको भी वो क्या कर देते हैं, जला देते हैं। लेकिन उनको जलाने से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, हानिकारक गैसें उसके अंदर होती है। और हमें इस पद्धति को इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हमें सूखे हुए कचरे को, सूखे अपशिष्ट को जलाना नहीं चाहिए, उससे हानिकारक जो गैसें हैं वो निकलती हैं। तो इस कचरे को भी इकट्ठा करके किसी अन्य प्रकार से मिट्टी गड्ढों में ढककर और इसका निपटान किया जाना चाहिए। हानिकारक जो गैसें निकलती है वो भी हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती। तो इस प्रकार आपके इस चैप्टर का एक जो भाग है पूरा हुआ। दूसरा जो भाग है वर्मी कंपोस्टिंग और उसके आगे का वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।